स्वामडोन मेक इन इंडिया, चीन के तोते उड़े। भारत की ताकत बढ़ी, चीन की समझ बढ़ी। भारत बना इकलौता देश, चीन के भी उड़ गए होश। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में भारत ने स्वामडोन का परीक्षण किया है। इसको देखने के बाद पूरी दुनिया सदमे में चली गई है, खास तौर से चीन, क्योंकि चीन भी इसका परीक्षण कर रहा था, लेकिन उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। और सबसे पहले इस टेक्निक का परीक्षण DRDO द्वारा भारत ने कर दिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ड्रोन से दुश्मनों को क्या खतरा है और इस ड्रोन से भारत को क्या क्या फायदा हो सकता है, यह काम कैसे करता है और भी इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। हम आपको बता दें कि जब एक साथ कई ड्रोन उड़कर एक मिशन को अंजाम देते हैं तो उस सिस्टम को स्वामडोन कहते हैं। इसके अंदर हमें एक मदर ड्रोन देखने को मिलती है, जिसके अंदर कई और छोटे छोटे ड्रोन होते हैं जो एक ग्रुप बनाकर उड़ते हैं और ये अलग अलग इलाकों पर हमला करने के लिए सक्षम होते हैं। ये जब ग्रुप बनाकर जाते हैं तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि इनके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलें भी नाकाम साबित होती है। हमें इसके बारे में ऐसा भी मिलता है कि आने वाले समय में ये पूरे युद्ध को बदल कर रख सकता है और एक बहुत खतरनाक हथियार भी साबित होकर सामने आ सकता है। ये दुश्मनों को ऐसे नुकसान पहुंचाता है कि दुश्मन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। यह टेक्निक नो कॉन्टेक्ट वॉरफेयर टेक्निक होती है। इसका मतलब कि बिना किसी इंसान की मदद से यह युद्ध में बहुत अहम साबित हो सकता है। ये ड्रोन एक बार दुश्मन के इलाके में घुस गया तो बहुत ज्यादा भारी तबाही मचाता है। इसके पीछे वजह यह है कि इसकी एक तो कम लागत, कम वजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से किसी भी लक्ष्य को बर्बाद करने में सक्षम होता है। स्वामडोन के अंदर एक ऐसी खासियत भी पाई जाती है कि यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को आसानी से धोखा दे सकता है। इसके पीछे वजह यह होती है कि इनका एक तो इतना छोटा होना, जिससे कोई भी रडार उन्हें अधिकतर आसानी से पकड़ नहीं पाता है। इसके अंदर खुद का एक कैमरा पाया जाता है और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से ये किसी भी टारगेट को आसानी से ट्रैक कर सकता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि DRDO ने कितनी अहम टेक्निक जो खोज निकाला है। ऐसी टेक्निक न चीन के पास मौजूद है और न किसी और देश के पास। चीन कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसको कामयाबी मिल नहीं रही है। वही DRDO ने बड़ी आसानी से स्वामडोन टेक्निक को बनाकर भारत का नाम ऊंचा किया है। हमें DRDO के ऊपर गर्व होना चाहिए। DRDO सिर्फ वहीं पर शांत बैठने वाला नहीं है। DRDO इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ऐसा हथियार बनाने की कोशिश में लगा हुआ है जो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हथियार साबित हो दुश्मनों के लिए, जिससे देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाए। DRDO का मकसद हमेशा से यही रहा है और DRDO अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वे भारत को कहीं से भी कमजोर ना होने दे। DRDO जो ये मिसाइल बना रहा है, इसके जैसी मिसाइल किसी और देश के पास मौजूद नहीं है। चीन ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन उसको भी कामयाबी नहीं मिली। इसकी वजह से भारत ऐसा इकलौता देश है जिसके पास ऐसी टेक्निक मौजूद है और न ही किसी और देश ने ऐसी मिसाइल बनाने के बारे में सोचा है, क्योंकि जो भी मिसाइल बनाता है वे पहले इस बात को सोचता है कि मिसाइल इतनी बड़ी होनी चाहिए जिससे दुश्मनों के ज्यादा से ज्यादा एरिया को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन वही स्वामडोन के हल्के होने की वजह से किसी के दिमाग में भी इस तरह का आइडिया नहीं आया था। ये स्वामडोन इतनी ज्यादा मात्रा में दुश्मन के अड्डों पर जाएगा और उसको बर्बाद करेगा, जिसका दुश्मनों ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। वही भारत में एक और मिसाइल पर काम चल रहा है। इस मिसाइल का नाम है कैट हंटर मिसाइल। चलिए अब इस मिसाइल को थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ये मिसाइल के बारे में हमें यह भी मिलता है कि ये मिसाइल अपने आप में ही एक खास मिसाइल होगी। कैट हंटर मिसाइल के 2 वेरिएंट होंगे। इसका पहला वेरिएंट दूसरे वेरिएंट से और भी ज्यादा घातक और खतरनाक साबित होगा। इसके पहले वेरिएंट के बारे में ये मिलता है कि इसके पहले वेरिएंट में
पेलोड कैपेसिटी 200 किलोग्राम की होगी और बाकी दूसरे वेरिएंट की बात करें तो इसकी पेलोड कैपेसिटी 600 किलोग्राम की होगी। पहले वेरिएंट को छोटे एयरक्राफ्ट में इजेक्ट किया जाएगा, जैसे तेजस हो गया। यह मिसाइल छोटा क्रूज होगा और इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह जब दुश्मनों के एरिया में या किसी टारगेट को हिट करेगा तो इसकी कैपेसिटी और मिसाइलों से कई गुना ज्यादा होगी। अब वही इसके दूसरे वेरिएंट की बात करें तो ये इसके पहले वाले वेरिएंट से कई गुना ज्यादा एडवांस होगा। इसके बारे में हमें ये भी मिलता है कि ऐसी मिसाइल किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। आइए कैट हंटर मिसाइल को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये दुनिया में सबसे अनोखी मिसाइल में क्यों शामिल है। आपको हम ये भी बता दें कि यह मिसाइल क्रूज जैसा हमला करने में सक्षम तो होगी, इसके साथ ही ये उड़ते फिरते ड्रोन के लिए एक सवारी होने वाली है। और अगर इसको हम और आसान भाषा में कहे तो कैट हंटर मिसाइल अपने अंदर स्वॉर्म ड्रोन को ले जाने की क्षमता रखेगा। इस कैट हंटर मिसाइल के अंदर छोटे छोटे ड्रोन होंगे जो टारगेट के पास निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाएंगे और दुश्मनों के टारगेट को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और स्वॉर्म ड्रोन के बारे में हमें ऐसा भी मिलता है कि स्वॉर्म ड्रोन दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही अपने आप को खत्म भी कर लेगा। अब सवाल बनता है कि इसका फायदा क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इससे पहले जो स्वॉर्म ड्रोन दुश्मन के टारगेट के लिए भेजे जाते थे ये केवल अपने गति से ही उड़ते थे, लेकिन इस कैट हंटर मिसाइल की वजह से इसकी गति काफी ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि ये स्वॉर्म ड्रोन कैट मिसाइल के अंदर मौजूद रहेंगे और जब ये टारगेट पर पहुंच जाएंगे तो इनको निकाल दिया जाएगा, जिनसे इनका काफी ज्यादा समय बचेगा। इसका फायदा हमें तब देखने को मिलेगा जब किसी भी देश से हमारा युद्ध होगा, तो इसकी सहायता से हम किसी भी दुश्मन के ठिकानों को आसानी से ढूंढ निकालेंगे। उस स्थिति में इनकी मदद से दुश्मनों के मिलिट्री बेस और ठिकानों को आसानी से खोजा जा सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको खोजने के बाद इन्हीं की मदद से उनको बर्बाद भी किया जा सकता है। इस मिसाइल के जरिए दुश्मनों के मिसाइलों को भी आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में दुश्मन देश हमारे ऊपर कोई मिसाइल टारगेट करता है और हमारा डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेता है, तो भारत के पास ऐसे में कैट हंटर मिसाइल होगा और हम उसका उपयोग करके दुश्मन के मिसाइलों को रास्ते में ही मार के आसानी से गिरा सकते हैं। और साथ ही साथ इस मिसाइल को एयर स्ट्राइक वगैरह में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिसाइल की मदद लेकर हम किसी भी आतंकी ठिकानों को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं, और वे भी बिना किसी एयरक्राफ्ट या भारतीय के बॉर्डर क्रॉस किए हुए। अगर हम इंडिया एक्सप्रेस की माने तो हमें मिलता है कि 2024 और 25 तक यह मिसाइल तैयार हो सकती है और इसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपए की आ रही है। आपको हम बता दें कि DRDO द्वारा स्वॉर्म ड्रोन मिसाइल बनाई जा रही है, तो कहीं कैट हंटर मिसाइल को HAL बना रही है और हमें उम्मीद यही है कि यह मिसाइल 2024-25 में ही बनकर तैयार हो जाएगी। इस मिसाइल से भारत को कितना ज्यादा फायदा हो सकता है, आप अपने अनुभव से हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, एक सच्चे देशवासी होने का आप कर्तव्य निभाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर भारतवासी के पास यह वीडियो पहुंच सके। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।